नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। आप सुन रहे हैं केसी स्कैरी चैनल, जहां हम आपको ले जाते हैं उन कहानियों की दुनिया में जहां अंधेरा सिर्फ रात का नहीं होता बल्कि उस डर का भी होता है जो आपकी रूह तक को कांपने पर मजबूर कर देता है। तो तैयार हो जाइए आज की डरावनी कहानी सुनने के लिए। हमारी आज की कहानी है होटल का रहस्य। भोला ने रिसेप्शन के टेबल पर चाबी जोर से पटक दी। उसकी आंखों में डर और बेचैनी साफ झलक रही थी। आज से मैं यहाँ काम नहीं करूँगा, उसने कांपती हुई आवाज में कहा। रिसेप्शन पर बैठी काया, जो हमेशा शांत और मुस्कुराती रहती थी, चौंक गई। क्या हुआ भोला? तुम अचानक नौकरी क्यों छोड़ रहे हो? भोला गहरी सांसें लेने लगा। उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी। कुछ पल चुप रहा और फिर भोला ने कहा, काया जी, ये होटल सामान्य नहीं है। यहाँ कुछ डरावना है और मैं अब और नहीं रह सकता। काया ने भौवें चढ़ाई। डरावना? क्या मतलब? ये तो बस एक पुराना होटल है जो शहर से थोड़ी दूरी पर है। हाँ, सुना है कि यहाँ पहले कोई हादसा हुआ था, पर वो तो कई साल पुरानी बात है। भोला ने कांपती आवाज में जवाब दिया। हादसा? नहीं, कत्लेआम हुआ था यहाँ, कत्लेआम। और उनकी आत्माएं अभी भी यही होटल में भटक रही हैं। काया का चेहरा फीका पड़ गया। क्या तुमने कुछ देखा है या तुम ऐसे ही बकवास कर रहे हो? भोला की आंखें फैल गईं। उसने धीरे से कहा, कल रात जब सारे गेस्ट अपने अपने कमरे में चले गए थे, मैं चाबी रैक में लगा रहा था। तभी ऊपर से तीसरी मंजिल से किसी औरत ने चिल्लाने की आवाज दी। मैंने सोचा कोई गेस्ट मुसीबत में है। मैं दौड़ता हुआ ऊपर गया, पर जब तीसरी मंजिल पर पहुंचा तो पूरा कॉरिडोर अंधेरा था। सारे कमरे बंद थे, पर बीच में एक औरत खड़ी थी, लाल साड़ी में। उसके बाल बिखरे हुए थे और चेहरा तो पूरा जला हुआ था। काया ने घबराकर पूछा, फिर क्या हुआ भोला? भोला की सांसें तेज हो गई। वो औरत धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ने लगी। उसकी आंखें चमक रही थी। मैं हिम्मत जुटाकर पीछे हटने लगा, तभी वो अचानक गायब हो गई। काया ने अविश्वास में कहा, शायद तुम्हें भ्रम हुआ होगा। भोला गुस्से में लाल। भ्रम? तो ये भी भ्रम था कि उसके जाते ही सारे कमरे अपने आप खुल गए और अंदर से कराहने की आवाजें आने लगी। काया सहम गई। उसके शरीर में सिरहन दौड़ गई कि आखिर भोला कह क्या रहा है। काया ने डरते हुए कहा, लेकिन भोला, अगर ऐसा है तो होटल के मालिक ने हमें क्यों नहीं बताया? और बाकी स्टाफ, उन्होंने कुछ क्यों नहीं देखा? भोला ने हंसते हुए कहा, बाकी स्टाफ? काया जी, आपने गौर किया है, यहाँ स्टाफ बदलते रहते हैं। हर 2-3 दिन हफ्ते में आते हैं और पुराने गायब हो जाते हैं। काया चौंक गई। उसे याद आया कि जब उसने यहाँ ज्वाइन किया था तब भी रिसेप्शन पर कोई और था, फिर अचानक वो छोड़कर चला गया। तो तुम कहना क्या चाहते हो? काया ने फिर आश्चर्य से पूछा। भोला की आवाज धीमी हो गई। इस होटल की नींव लाखों वर्ष पुरानी है और इसकी नींव लाशों पर रखी गई है। कई साल पहले यहाँ एक पुराना हवेली नुमा घर था। वहाँ मालिक अपनी बीवी और नौकर पर जुल्म करता था। एक रात सबने मिलकर उस आदमी को मार डाला, लेकिन मरते समय उसने कसम खाई थी कि उसकी आत्मा यहाँ आने वाले हर इंसान का खून पिएगी। उसी दिन से ये जगह श्रापित है। काया के हाथ कांपने लगे। तो अब हमें क्या करना चाहिए? काया ने घबराकर पूछा। भोला ने कहा, मुझे नहीं पता, पर मैं अब यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुकूंगा। इतना कहकर वो जाने ही वाला था कि तभी लाइट झपकने लगी। रिसेप्शन की घड़ी अपने आप उल्टा चलने लगी और कमरे की चाबी रैक से एक एक करके गिरने लगी। काया और भोला दोनों जैसे जम गए। अचानक रिसेप्शन के फोन की घंटी बजी। भोला ने कांपते हाथों से रिसीव किया। वहां से आवाज आई, कमरा नंबर 306।
मैं कमरा नंबर 306 से बोल रही हूँ। एक औरत की टूटी फूटी आवाज आई, प्लीज मुझे बचा लो। और फोन कट गया। काया डर के मारे कुर्सी से उठ खड़ी हुई। 306? 306 तो कई सालों से बंद है, वहां कोई ठहरता ही नहीं। भोला का चेहरा पीला पड़ गया। काया ने कांपते हुए कहा, हमें जाकर देखना होगा। भोला ने सिर हिलाया, नहीं, वहां जाना मौत को दावत देना है। पर काया ने हार न मानी। दोनों टॉर्च लेकर तीसरी मंजिल पर पहुंचे। जैसे ही वे कॉरिडोर में घुसे, ठंडी हवा का झोंका आया। दरवाजे अपने आप चरमराने लगे और अचानक कमरा नंबर 306 का दरवाजा धीरे से खुला। अंदर अंधेरा था, फर्श पर सूखे खून के निशान थे। कमरे के बीचों बीच एक टूटा हुआ पलंग था और दीवारों पर अजीब अजीब चिन्ह बने थे, जैसे किसी ने खून से लिखे हो। काया ने कांपते हुए कहा, ये सब किसने किया? तभी अचानक पलंग पर बैठी लाल साड़ी वाली वही औरत दिखी। उसके जले हुए चेहरे से धुआं निकल रहा था। वो हंसते हुए बोली, तुम्हें किसने कहा था यहाँ आने को? भोला और काया जैसे जड़ हो गए। औरत धीरे धीरे उठी और उसकी आंखें कोयले की तरह जल रही थी। इस होटल से कई जिंदा लाशें निकली हैं, अब तुम दोनों की बारी है। काया चीख पड़ी और भागने लगी। भोला भी उसके पीछे भागा, लेकिन जैसे ही वे सीढ़ियों तक पहुंचे, सामने दरवाजा अपने आप बंद हो गया। चारों तरफ से आवाजें आने लगी, हमारे साथ रहो, हमारे साथ रहो, हमेशा के लिए। सैकड़ों हाथ दीवारों से निकलकर उन्हें पकड़ने लगे। काया बुरी तरह छटपटा रही थी। भोला पूरी ताकत से चिल्ला रहा था। अचानक होटल की सारी लाइट बुझ गई और सन्नाटा छा गया। सुबह जब होटल के मालिक ने रिसेप्शन खोला तो वहां न भोला था और न काया। सिर्फ रिसेप्शन टेबल पर एक चाबी रखी थी, कमरा नंबर 306, और उसके नीचे लिखा था, यहाँ से कोई नहीं बचता। अगर आपको ये कहानी डरावनी लगी तो केसी स्कैरी चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली बार हम लेकर आएंगे एक और ऐसी ही रूह कांपा देने वाली कहानी। तब तक के लिए अंधेरे से दूर रहिए और डर के से बचे रहिए।